कंटेंट हमारा कम हुआ है तो मैं उसकी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है, अगर मुझे फील हुआ, अगर ठीक लग रहा होगा फिर नहीं। अच्छा, अब हमारा एक टॉपिक ख़त्म किया है हम लोगों ने कि वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं, और उसके साथ पैरेलल हमने एक टॉपिक और भी ख़त्म किया है कि जो कोडिंग वाली वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं उसके अंदर जो ऐसे कौन से टैग्स हैं जो एसईओ के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं को समझते हुए हमने वेबसाइट एडिटिंग की है। ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक आज छोटा सा एक लेसन देते हैं कि जैसे आपको मैं अभी वेबसाइट देनी है, अभी मैं आपको भेज दूंगा वेबसाइट, ठीक है, तो आपने अब उस वेबसाइट पे काम शुरू करना है, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो ही कुछ आप कर सकेंगे ना। मतलब मैं अगर आप एसईओ करवानी शुरू कर देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई हम वेबसाइट की एसईओ करने लगे थे, लेकिन आपके पास कोई वेबसाइट ही नहीं है तो आप तो वेबसाइट की एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह तो फिर यही सीखोगे जो मैं क्लासरूम में सिखाऊंगा, बस थ्योरेटिकली कंसेप्ट आएगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो ये हमने जो पहले 7-8 लेक्चर्स में किया है, बेसिकली ये इसलिए किया है कि आप अपनी वेबसाइट खुद से डिज़ाइन कर लें, जैसी मर्जी हो, चाहे वो स्टूडेंट लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, लेकिन एक वेबसाइट हो। मतलब ऐसे नहीं हम कह रहे कि बहुत पॉलिश किस्म की वेबसाइट हो, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल लुक दे रही हो, बल्कि ऐसी वेबसाइट हो जो आपको लग रहा हो कि आपने खुद बनाई है। अब आप उसके ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट मैं आपको भेजूंगा वो मैं अभी खोलकर आपको दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स हैं कि आप किस तरीके से इसको अपने कंप्यूटर पर ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि इसको कंप्यूटर पे करना है, ये कोई ना समझे कि हम मोबाइल पे काम कर सकते हैं। एसईओ का काम बिल्कुल मोबाइल पे नहीं होगा, एसईओ का सारा काम कंप्यूटर के ऊपर होना है। आपका वेबसाइट आपने कंप्यूटर पे बनानी है, एसईओ इम्प्लीमेंटेशन आपने कंप्यूटर पे करनी है, ठीक है। तो मैं जो वेबसाइट भेजूंगा बिल्कुल वही आपको मैं बताने लगा हूँ, खोल कर भी दिखाने लगा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपको भेजूंगा, ये देखें ना, ये जिप फाइल पड़ी हुई है तो वेबसाइट ना जिसको मैं खोलता था तो मैं इसको खोलता था, जब मैं आपको दिखाने लगा हुआ था तो इस तरह फोल्डर खुल जाता था हमारे पास, ऐसे ही है। जब मैं प्रैक्टिस करवाता था ऐसे ही खुलता था ना, कैसे नंबर ऑफ फोल्डर्स थे और कुछ HTML फाइल्स नज़र आ रही थी और साथ पैरेलल हमें इमेजेस का फोल्डर भी नज़र आ रहा होता था, ये वाला। तो हम खोलते थे तो ये खोलते थे, फिर जब मैं वेबसाइट को चलाता था तो मैं क्या करता था, कौन सी फाइल चलाता था, इंडेक्स की फाइल। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी वेबसाइट होती है बेसिकली हम तो लिखते हैं ना www.abc.com, लेकिन खुल तो वेबसाइट जाती है। मतलब abc.com कोई फाइल तो नहीं है, जो हम सबको पता है कि abc तो डोमेन है हमारी, है कोई भी हो सकती है वो डोमेन। सो जैसे ही हम डोमेन का नाम लिखते थे तो एक फाइल खुद ब खुद लोड हो जाती थी। वो वाली जो फाइल है वो इंडेक्स की फाइल है। यानी अगर आप फाइल का नाम इंडेक्स रखेंगे और आप इसको वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो आपको इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ऑटो लोड होती है। समझ आ गई ना बात की, जो बात बता रहा हूँ। यानी हम जब वेबसाइट खोलोगे तो ऐसे खुल जाएगी, लेकिन मैं जब आपको भेजने लगाऊं तो कैसे भेजने लगाऊं, इस तरह। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा मैं, जो आपको ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में मैं लिंक शेयर करूंगा ताकि सब लोग कंप्यूटर पे अपना व्हाट्सएप खोल के, मेरा ख्याल है सबको खोलना आता होगा कि कंप्यूटर पे व्हाट्सएप कैसे खोलते हैं, web.whatsapp जाकर उधर से आप खोल सकते हो, ठीक है। तो उधर जाकर आपने इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो हो सकता है डाउनलोड आपसे पूछ ले कि भी कहाँ डाउनलोड करना चाहते हो, या डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड हो जाए, ठीक है। जहाँ पर भी ये डाउनलोड होगा उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। अब एक और चीज़ नोट करें कि मैं कह रहा हूँ इसको मैंने जिप किया हुआ, तो जिप एक एप्लीकेशन है ना। जिप करने का मतलब क्या होता है कि कंप्रेस कर देते हैं हम अपने फोल्डर को। असल में मैंने किया क्या हुआ है, असल में तो मैंने इस फोल्डर को कंप्रेस किया, ये वाला फोल्डर है ना, इसको मैंने कंप्रेस किया। कैसे कंप्रेस किया है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। क्या नाम है जी इसका, 7zip। आप सबने भी ये इंस्टॉल कर लेना है। अगर किसी के पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऑलरेडी WinZip पड़ा हुआ है या किसी के पास WinRAR पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है पहले से, उसे ये सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास नहीं होगा ना, उसने पहले इंटरनेट पर जाना है और लिखना है डाउनलोड 7zip, बस 7zip को डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने, और 7zip को डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहां से मैं कुछ खोल देता हूं एक, ताकि आपको पता लग जाए कैसे इंस्टॉल होना है। जब ये इंस्टॉल हो चुका होगा तो फिर राइट क्लिक पर आपको 7zip नजर आएगा। समझ आ गई बात। अगर किसी के पास पहले से ही WinRAR पड़ा होगा,
या किसी के पास पहले से WinZip पड़ा होगा तो उसने राइट क्लिक करना है तो उसे WinZip नजर आ जाएगा या WinRAR नजर आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्योंकि ये फ्री में मिल जाता है, WinRAR आपको डाउनलोड करोगे तो उसका भी ट्रायल वर्जन आएगा, फुल वर्जन आपको बाय करना पड़ता है। WinZip का भी फुल वर्जन आपको बाय करना पड़ता है या क्रैक लेना पड़ता है। सो ये फ्री है, फ्री टू यूज है, यानी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, ठीक है। और ये ट्रायल वर्जन में भी इंस्टॉल नहीं होता, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? सिंपल, आपने क्या लिख रहे हैं? डाउनलोड 7zip, सिंपल। ये लिख के मैं एंटर करूंगा, देखें सामने ही आ गया मेरे। मैं सिंपली इसको डाउनलोड के बटन को क्लिक कर दूंगा, मेरे कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कितनी सारी फाइलें आ रही हैं, जो सबसे ऊपर आ रही है मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ये है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये देखें नीचे आना शुरू हो गया। बस अब आपने क्या करना है, जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी आपने इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक दफा अपने लैपटॉप को या सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो राइट क्लिक के ऊपर वो फीचर आपको दिखा दे। जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो अच्छी बात होती है कि हम एक दफा अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लें, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको ऐसे दिखेगा, फिर ये यहां पर आपको 7zip नजर आएगा, जैसे मेरे लैपटॉप पे नजर आ रहे हैं ना 7zip। फिर आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। अब इसका तरीका क्या है, ये जो फाइल मैनेजमेंट करनी है ये आपने खुद करनी है, ठीक है ना। ये तो नहीं मैं बताऊंगा ना कैसे करनी है कि अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लो या ई ड्राइव पे सेव कर लो, ये तो आपको पता है, आप ऑलरेडी भी डाटा अपना सेव करते हैं। तो जहां पर आप अपना डाटा सेव करते हैं सबसे पहले से कॉपी करके उस जगह पे ले जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं तो अपना डाटा रखता होता हूँ, जैसे मैंने इसे किया कॉपी, मैंने कहा मैंने वेबसाइट पे काम करना है, तो मैंने क्या किया, ई ड्राइव पर आया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा अपने, ठीक है। उसका नाम मैं रख लेता हूँ माई वेबसाइट। मैं बता रहा हूँ अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो चीज़ मैंने डाउनलोड की होगी उसको मैं यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा। अब ये खास जगह पे आ गया ना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट हियर। अब देखते हैं क्या होता है, आ गया वही फोल्डर यहाँ पे। अब मैं आपने जो काम करना होगा आप इस फोल्डर में मजीद काम करेंगे अपना, वो भी आपने अपनी वेबसाइट का काम करना होगा, आप इस फोल्डर में करोगे। जैसे मैं इधर आता हूँ, आ गया हूँ, देखें वही चीज़ आ गई दोबारा से, इंडेक्स की फाइल मिल गई मुझे। खुल गई वेबसाइट। सिंपली ये वेबसाइट मैं आपको दूंगा और आपने अब इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बनाना है, ठीक है। कोडिंग हम कर चुके हुए हैं, यानी जब हम एसईओ कर रहे होंगे तो हमें टाइटल को देखना पड़ेगा, हमें मेटा को देखना पड़ेगा, मेटा हम देखेंगे साथ में, हमें हेडिंग को देखना पड़ेगा, पढ़ चुके हुए हैं, हमें आईएमजी के टैग को देखना पड़ेगा, पढ़ चुके हुए हैं। प्रीवियस क्लास जो मैंने कराई थी वो एंकर का टैग कराया था, जो लोग एब्सेंट थे वो वीडियो लेक्चर देख लें उसका, ठीक है, शेयर किया हुआ है मैंने ग्रुप में भी, लिंक शेयर किया हुआ है, उस लेक्चर को देख लें। तो जब हम एसईओ कर रहे होंगे तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी हमने क्या करना है, भाई ये वेबसाइट तो कोई और वेबसाइट है, ऐसी है ना। अब ये तो एक वेबसाइट है ना, सब लोग इसी वेबसाइट पे तो काम नहीं करेंगे ना, हर किसी ने अपने मुताबिक अपनी इंटरेस्ट की कोई वेबसाइट बना ली है, किसी भी चीज़ की बना लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अपना पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, जैसे आप अपना सीवी बनाते हो अपने मुतल्लिक कि जनाब आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आप सर्विसेज दे सकते हैं। लाजमी बात है आप 3 महीने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हैं, तो मीन्स आप अपना पोर्टफोलियो डिजिटल मार्केटिंग का बनाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका बेहतर तरीका क्या होता है कि किसी का भी डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो वेबसाइट चेक करें, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया लिखें, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान लिखें, कितनी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। किसी की भी वेबसाइट्स को रोल मॉडल बनाकर उस पर काम शुरू कर दें, लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाला काम करने का प्लान नहीं बनाना। पहला प्लान क्या होगा कि वेबसाइट बन जाए, बस। बहुत फिनिश नहीं हो, बेशक बहुत फिनिश नहीं हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ बनाने पे ही लगे रहोगे तो मैं जो आपको एसईओ सिखा रहा हूँ आप उसे तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे अभी मैं देखिएगा ना थोड़ी देर में इस वेबसाइट को चेंज करता हूँ आपके सामने, तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट बना लेनी है, लेकिन आप टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप उस अपनी इंटरेस्ट के इमेजेस ला सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट का कॉन्टेंट लिख सकते हो, ऐसे ही है ना। चलिए अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये वेबसाइट है, ठीक है, बेसिक कोडिंग हम सीख चुके हैं, हमें ये लगता है कि हम बेसिक कोडिंग हमें आती है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई इस वेबसाइट को मैंने अपनी वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ भाई ये जो लोगो है ना, ये तो कोई और लोगो आ रहा है, मुझे अपना लोगो लगाना है यहाँ पे। अब अगर तो आपके पास अपना लोगो फिलहाल है, फाइन, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने क्या करना है, इधर से गूगल पर आ जाना है, ठीक है,
सो यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई आप किस टॉपिक की वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लोगो, मैंने लिख दिया और आगे पीएनजी भी लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि मुझे जो फाइल का फॉर्मेट चाहिए ना वो जेपीजी वाला ना दो, ज्यादा फॉर्मेट फाइलें ऐसी आई जो पीएनजी फॉर्मेट की हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीएनजी लिख दिया, कितने सारे इमेजेस आ गए। मतलब कोई चीज को अपनी वो नहीं समझना कि भाई ये मुझे अभी आता ही नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं ये कैसे करूँ। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके लेवल की हैं, कि आपने इस लेवल से शुरू करनी है बात, बजाय इसके कि ये कहेंगे यार हमें तो ग्राफिक्स ही नहीं आते तो हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। कोई मसला नहीं है, ठीक है, हर चीज का हल हम निकालेंगे फौरी तौर पर। आगे कितने सारे इमेजेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मुझे इसका बनाना है, मैंने इसको पिक कर लिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक कर लीजिएगा। अब ये एक इमेज है, इसको मैं करने लगा हूँ अपनी वेबसाइट का लोगो लेने लगा हूँ। हाँ, मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। ओके, इसको राइट क्लिक करता हूँ, फिलहाल मैं इसे सेव कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, सेव इमेज एज करें और इस फाइल का नाम और टाइप चेक करें पहले क्या आ रही है। ये तो जेपीजी फाइल है, मैंने फिलहाल जेपीजी नहीं लगानी, ठीक है, यहां लगा लेते हैं। अगर नहीं लगानी तो पीएनजी ढूंढूंगा, अगर लगानी है ना तो मुझे थोड़ी सी कोडिंग में चेंज करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, क्या वजह है जी उसकी, मैं इस पर राइट क्लिक करूं जरा, मैंने उस पर भी राइट क्लिक किया था ना, इस पर भी राइट क्लिक करता हूं और कहता हूं सेव इमेज एज। ये क्या है, वो क्या है, जेपीजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा कोड भी चेंज करना पड़ेगा, वहां जाकर बताना पड़ेगा कि अब मेरा जो लोगो है वो पीएनजी नहीं है बल्कि जेपीजी है। चलिए ऐसे ही करते हैं ताकि आपको ये भी करना आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, लोगो डैश IMG। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी डिजाइन बनाना है, अगर मैं उसको वेबसाइट के लोगो से रिप्लेस करना चाहता हूं तो नाम तो सेम रखने पड़ेंगे ना, मुझे नाम सेम रखने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा काम करना पड़ेगा मुझे। सो इसका मतलब हुआ कि मुझे उस फाइल को सेव कर लेना है लोगो डैश IMG के तौर पर। तो मैं इसका लिए भी और आसानी कर लेता हूँ अपने लिए, क्या आसानी कर लेता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ इस नाम को ही, बजाय इसके कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए वहां पे टाइप करने में। इसे मैंने Ctrl+C कर दिया। अच्छा, अब उधर आ जाते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और सेव इमेज एज करते हैं। अब ये लोगो कहाँ पे रखना है, मैंने जहां पे मैं काम करने लगा हूँ, आपको पता है ना मैं कहाँ पे काम कर रहा था, उधर आ जाते हैं जरा वापस। ये वो जगह नहीं है, ये कोई और जगह थी। यहाँ पर मैंने रखा था माई वेबसाइट, इस पर आ जाता हूँ, फिर मैं इस पर आ जाता हूँ। याद रखें आपकी, अब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, अब हम HTML प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था तो हर रोज आपके फोल्डर में डाटा रख रहा था ना, आपने वेबसाइट का डाटा एक जगह पे रखना है। और याद रखें इस वेबसाइट को हमने लाइव करना है, अपलोड करना है ना, डाटा हमने सर्वर पर सेव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई स्ट्रक्चर होगा कि भाई कैसे रखना है इस डाटा को। इस डाटा को रखने का स्ट्रक्चर ये है, देखें क्या स्ट्रक्चर है कि जब हम इसे लाइव करेंगे ना तो वहां पर हमें एक बना बनाया फोल्डर मिलेगा, किस नाम से, पब्लिक HTML के नाम से। यानी जब मैं होस्टिंग में जाऊंगा इस वेबसाइट को सेव करने के लिए तो वहां पर मुझे एक फोल्डर मिलेगा और उसका क्या नाम होगा, पब्लिक HTML। सेम यही नाम होगा जो ये वाला है। उस फोल्डर में मैं अपनी ये सारी की सारी वेबसाइट पेस्ट कर दूंगा। समझ आ गई बात की, ये स्ट्रक्चर है उसका। अच्छा, उसके बाद आगे देखें क्या है, एक फोल्डर किस नाम से बना हुआ है, इमेजेस के नाम से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी इमेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर नजर आने वाली जितनी भी मोस्टली तस्वीरें हैं वो सारी की सारी इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो जो चीजें फाइलों को चेंज करना होगा, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे सारे इमेजेस कहाँ हैं, इमेजेस के फोल्डर में। यानी ये मुझे कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरे सारे इमेजेस कहाँ हैं, इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है। तो मैं इसे खोलता हूं, अब देखते हैं लोगो PNG कहाँ पड़ा हुआ जी। इसको समझने का और आसान तरीका क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर लें जरा इसके, तो अभी आपको नजर आ जाएगा। बल्कि एक काम करें, L प्रेस, चलिए वो स्क्रीन छोटी है, मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। हाँ, वही जगह है ना, ये यहां से आपको कलर में नजर भी आ जाएगा लोगों का। आ गया नजर, ये पड़ा हुआ है ना लोगो, ठीक है। इसको इसकी जगह पे ला रहा हूं उस फाइल को मैं। ओके, आ जाए इधर वापस और इधर इसका नाम रख लें लोगो डैश IMG। अब इसकी टाइप क्या बन रही है, JPG, देख रहे हैं ना। ओके, सेव करते हैं जिसको। अभी मैं सिर्फ एक काम करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज करना है मैंने, ठीक है। पहले वो इसाका ही वाला लोगो बना हुआ है, अभी मैंने एक नेट से डाउनलोड किया है, उसको मैंने लोगो बनाना है।
लेकिन मैंने ये देखा था कि जो पुराना लोगो था उसकी टाइप क्या थी, PNG थी, जबकि मैं जो लेकर आ रहा हूँ वो कौन सा है। अगर तो वो PNG होती फिर तो मेरा मसला ही कुछ नहीं था, मैंने जैसे ही सेव करना था लोगो रिप्लेस हो जाना था, क्योंकि मैंने नाम वही रख दिया था ना। लेकिन क्योंकि इस दफा उसकी फाइल की टाइप चेंज है तो मुझे थोड़ी सी कोडिंग में चेंज करनी है। अच्छी बात है, ताकि आपको कोडिंग में चेंज करनी आ जाएगी, कैसे चेंज होनी है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कोडिंग में जाऊँ, कोडिंग में जाऊँ ना, कोडिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, कोडिंग किसकी कोडिंग चाहिए मुझे, इस फाइल की इंडेक्स की कोडिंग चाहिए। यहां से आ जाते हैं इधर वापस, अब एक स्टेप पीछे आ जाएं जी। इंडेक्स क्या है, इस पर राइट क्लिक करें, शाबाश, क्या करें आगे, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपने भी ये इंस्टॉल करके रखना है सबने अपने पास। अच्छा, अब कोडिंग इतनी सारी है, मैंने इसको देख के परेशान नहीं होना कि भाई ये मैं समझूं कैसे। हाँ, मुझे सिर्फ उस चीज को करना है जो मुझे करनी है, मतलब मुझे ये ऊपर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। इस वक्त मेरी कौन सी फाइल थी, उसका क्या नाम था, logo-img। सिंपली मैं उस फाइल को ढूंढता हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, कंट्रोल F। मैं यहाँ पे कंट्रोल F कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, वही पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। चलो आ गया। मेरा कर्सर कहाँ पर है जरा देखें, पहली लाइन में, ये देखें यहाँ पर, दोबारा देख लें, नजर आ गया ना, पहली लाइन में है कर्सर। ये काम आपने हमेशा, कब जब भी आपने सर्चिंग शुरू करनी होगी ना कोडिंग के लिए, आपने हमेशा कर्सर स्टार्ट पे रखना है। उसकी वजह क्या है, हो सकता है कि वो वाला कोड कहीं ऊपर ना रह जाए। मिसाल के तौर पर आप मिड में हैं और जिस कोड को आप ढूंढ रहे हो वो तो पीछे है, उसको तो नहीं ढूंढेगा ना, वो तो आगे वाले कोड को ढूंढेगा। तो इसलिए आपने हमेशा कर्सर को कहाँ पे रखना है, पहली लाइन पे रखना है। अब मैं इसको करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, देखते हैं मिलता है हमें कि नहीं मिलता। आ गया आगे सीधे कोड में। अब ये तो आपको पता लग चुका होगा, पिछले हमने जो 6-7 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें आपको ये तो पता लग गया है कि जो लोगो आया हुआ है ये कौन से टैग से आया हुआ है, कौन से टैग से आया हुआ है, शाबाश, पता है आपको, ऐसी डरे ना। नहीं फेविकॉन से नहीं, फेविकॉन तो ऊपर आता है ना, ये क्या तो कौन सा टैग है, IMG का टैग है, ठीक है ना। सो ये कौन से वाला टैग है, IMG का है। कोड में चेक करें, IMG के टैग भी पहुंचे हैं ना हम, मैं कहा हम IMG के टैग भी आ गए हैं। ओके, इसको बंद करें, थोड़ा सा साइंसदान बनना पड़ेगा। हाँ, मतलब चीजों को सीख भी रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को भी यूज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा IMG आ गया, आते जाए आगे जरा। ये भी इतना लंबा चौड़ा कोड है, मैंने इसको भी नहीं देखना, मैंने सिर्फ देखना है कि फाइल की टाइप कहाँ बताई है इसने। देखें आ गई, बस। अब हमने क्या करना है, पता है ना आपको क्या करना है, नाम तो मैंने चेंज ही नहीं किया। अगर मैंने नाम चेंज किया होता तो मैं यहाँ पर उसका नाम भी चेंज करता, लोकेशन भी मैंने चेंज नहीं की, इमेजेस भी रखा है। लोकेशन चेंज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, करनी ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पर मुझे सिंपल सा एक काम कर देना है, JPG। अभी हम SEO भी नहीं कर रहे, अभी हम आर्ट टैग नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। लो जी, काम खत्म। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो वेबसाइट जो मैंने अभी खोली हुई है उसमें लोगो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, देखें जरा, इसको रिफ्रेश करें, रीलोड करें पेज को, चेंज हो गया, बन जाएगी ना आपकी वेबसाइट सारी। ये भी मैंने एक चीज चेंज करवाई है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम आ जाते हैं इधर, दूसरा क्या करना है चेंज, हमें मेन्यू चेंज करना है। हम कह रहे हैं भाई ये तो होम, अबाउट अस, डॉक्टर, गैलरी, आई ट्रीटमेंट, लेजर सर्जरी। अब देखें ना, इसमें जो है डॉक्टर, आई ट्रीटमेंट और लेजर सर्जरी, ये तो ऐसा कस्टमाइज तो नहीं है कि किसी की भी वेबसाइट पर आ जाएंगे, ये तो सिर्फ क्लिनिक टाइप की वेबसाइट पे ही आएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों को रिमूव कर देना चाहिए। इन तीनों मेन्यूज की मुझे जरूरत नहीं है, रिमूव कर दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये कैसे रिमूव होंगे, ये क्या है, मेन्यूज है। ठीक है ना, ये समझ में आ रही है ना कि सबको कि ये मेन्यूज हैं। आ जाते हैं इधर वापस कोडिंग में, एक काम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, गैलरी, इसको फाइंड कर ले। अब देखिए मैं कैसे मेन्यू तक पहुंच कैसे रहा हूं, उस सूरत में जब मैं एक्सपर्ट आदमी नहीं हूं, मतलब मैं एक्सपर्ट वेब डेवलपर नहीं हूं, मतलब वेब डेवलपमेंट हम सीख ही नहीं रहे। ठीक, तो हमारे पास तो वेबसाइट आ चुकी है ना, हमने तो वेबसाइट बनानी नहीं है। हमारे पास तो किसी ने वेबसाइट दे दी है कि भाई ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है, इसकी SEO कर दो, तो हमने डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन हमें वेबसाइट को समझना आना चाहिए कि वेबसाइट में जो चीजें बनी हुई हैं उन्हें कैसे चेंज करना है, मॉडिफाई कैसे करना है। जैसे मुझे लग रहा है कि भाई किसी की वेबसाइट आई और मुझे लगा मुझे उसमें कोई एक आधा मेन्यू ऐड करना है, तो मुझे इतना मेन्यू क्यों ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई एक मेन्यू होना चाहिए
कौन सा मेन्यू होना चाहिए? एक मेन्यू होना चाहिए आर्टिकल्स का। देखिए ना, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो तो स्टैटिक कंटेंट है, मतलब एक वेबसाइट किसी ने बनवाई, वो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है जो उस पर लग गई है, आज मैंने बनवाई है तो 2025 में भी वही सब नजर आता रहेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो डायनामिक हो, जो चेंज होता रहे, बार बार अपडेट होता रहे। जैसे OLX की वेबसाइट है, कितनी अपडेट होती है, देखते हैं ना कितनी रैंक की होती है। जितनी वेबसाइट्स रूटीन में अपडेट होती हैं वो सब रैंक करती हैं, यानी उन्हें SEO की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि उनके ऊपर कंटेंट इतना फ्रेश होता है, लेटेस्ट आ रहा होता है कि वो लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर या तो एक ब्लॉग ऐड कर देना या एक आर्टिकल्स का बटन ऐड कर देना, मेन्यू ऐड कर देना। अभी फिलहाल मैं इसमें से कुछ मेन्यूज को रिमूव करने लगा हूं, मैं वापस वहीं आ जाता हूं और गैलरी को फाइंड करता हूं, Ctrl F, और यहां लिख देते हैं आकर गैलरी। आगे मेन्यूज में गैलरी पे आए ना सीधे, ओके। ये मैं इसलिए आया था कि ये मुझे था कि यूनिक सा होगा, ये बार बार तो कहीं लिखा नहीं होगा। अब हमें करना क्या है बेसिकली, जरा जूम थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ये देखें, पहचान होगी कि ये मेन्यू है, मतलब उसने नाम रखा होगा ना इसका कि ये मेन्यू है, यहां से हमें पता लग रहा है ना कि ये मेन्यू है। अच्छा, एक दफा आप आगे, अगली दफा आपसे नहीं आया जा रहा, तो इसका बेहतर तरीका क्या है, लाइन नंबर याद कर लें। हाँ, एक कॉपी पे लिख लें 232 कि भाई मेन्यू कहां से बनना शुरू हो रहा है इस वेबसाइट पे, लाइन नंबर 232 से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जितनी दफा भी आपको आना है, फाइंड करने की जरूरत तो नहीं ना, आपको पता लग गया भाई मेन्यू की लाइनें नोट करने कि भाई 232 से स्टार्ट हो रहा है और 240 पर या 250 पर या 260 पर मेन्यू खत्म हो रहा है। ये आपको मैं वो टेक्निकल तरीके बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं खुद से, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, होम चलना चाहिए, होम चलना चाहिए ना, इसमें अबाउट भी होना चाहिए, ये डॉक्टर सलाउद्दीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, पिक करते हैं इसको, ये कौन सा टैग लगा हुआ जी, LI का, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। बताया था मैंने आपको इन टैग्स का कि नहीं, मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में हमने शायद डिस्कस किया था। लिस्ट का नहीं किया था। एक काम करें जरा, एक नोटपैड खोलते हैं, ठीक है, ताकि आपको इस टैग की पहचान हो जाए, ये है कौन सा टैग। अच्छा, पहली बात याद रखें कि ये LI किसी भी तरीके से SEO से रेलिवेंट नहीं है, ओके। लेकिन क्योंकि एज ए SEO मुझे अक्सर मेन्यूज चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि भाई हमने इसमें किस तरह के मेन्यूज ऐड करने हैं, तो मैं उनको फिर गाइड करता हूँ कि भाई इसमें इस तरह के मेन्यूज और ऐड करवाएं। तो आपको मेन्यूज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, लेकिन मैनिपुलेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि LI के अंदर मैंने SEO करनी है या OL में मैंने जाकर SEO करनी है, नो। लेकिन मैं इसको इसलिए समझ रहा हूं कि मुझे पता लगे कि मेन्यू इसकी मदद से बने हुए हैं, बस, ताकि मैं कोड को जब मेन्यू को रीड कर रहा हूं तो जब LI या OL लिखा हुआ नजर आए तो मैं पहचान लूं कि ये क्या है, मेन्यू है, ये मेन्यू आइटम डिफाइन हुआ, ठीक है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो ना, बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करते हैं, वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करते हैं, 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिखते हो ना, और सम टाइम सिंबल्स की सूरत में लिखते हैं। तो जो नंबरिंग होती है उसको नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं, और जो अननंबर्ड लिस्ट होती है उसको बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बुलेट्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम निशान तो लगाते ही नहीं मेन्यू में, सो हमें बुलेट्स की तो जरूरत नहीं ना। इवन ऑर्डर्ड लिस्ट में हमें नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें वो OL जो यूज हुआ होगा विदाउट नंबरिंग यूज हुआ होगा, यानी हमने नंबरिंग नहीं करनी। बेसिकली हमें लिस्ट आइटम की जरूरत है कि मेन्यूज जो बनाए जाते हैं ना वो LI के टैग से बनते हैं, और LI का जो टैग होता है वो सब टैग होता है किसका, OL का या UL का। यानी LI को यूज करने के लिए हमें मेन टैग कौन सा चाहिए, OL, ठीक है। लिस्ट आइटम का मतलब क्या है कि भैया लिस्ट बना रहे हैं ना, किस चीज की लिस्ट है वो बताने के लिए हमें इसका एक मेन टैग, जैसे मैं कहूँ टेबल बनाना है। अब टेबल जो होता है, टेबल में क्या होता है, कॉलम और रोज,
लेकिन कॉलम्स बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टेबल की। रोज बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टेबल की, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब एलिमेंट्स हैं किसके? टेबल के। यानी जो मेन चीज होगी वो तो हमें बतानी पड़ेगी ना। तो OL लगाया मैंने और यहां आकर मैंने लिख दिया LI। LI का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। मैं फिलहाल समझाने के लिए आपको सिर्फ, और एंड भी कर दें इसको, एंड भी कर देते हैं, और इसकी मैं जरा ज्यादा सारी लाइनें लिख देता हूं ताकि आपको ये कोड समझ में आ जाए। सिर्फ मैं कोड समझाना चाह रहा था बस। इस फाइल को सेव करके जरा रन करके देख लेते हैं। ये आपकी क्लास है ना। लो, जिसका नाम ही मैं OL रख देता हूं। यहां से मैं आपके फोल्डर में आ जाता हूं। इसमें मैंने सेव ही नहीं किया, सेव मैंने किसी और जगह किया, वहीं पे चले जाते हैं। इसमें सेव किया बेसिकली मैंने। देखें जरा इस फाइल को, सिर्फ समझ लें आपने क्या है, और हमें कुछ लेना देना नहीं है। चलो, मैंने आपको कोड समझाने के लिए ये एक बनाकर दिया फाइल। इसने क्या किया? नंबरिंग कर दिया, OL लगाया है। अगर UL लगाता तो सिंपल लगा देता हूं। मैंने अभी OL लगाया ना शुरू में इसके। सिर्फ आपको इस कोड को पता होना चाहिए। LI की मैं समझा रहा हूं क्योंकि उसके अंदर LI यूज हुआ है। बस ये OL लगाया ना मैंने। अगर यहां पर UL लिख देता, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब बुलेट सिंबल। इसी की मैं एक कॉपी और कर देता हूं और इसको क्या कर देता हूं? UL कर। फर्क पता लग गया ना आपको? ना हमें नंबरिंग का कुछ करना है, ना हमें बुलेट्स का कुछ करना है। ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि उस कोडिंग में लिखा हुआ आ रहा था मेन्यू में, ताकि आप उस कोडिंग को देख के कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ये भी HTML की कोडिंग है, ठीक है। स्टाइल शीट की कोडिंग होती तो मैं इग्नोर कर देता। अब आते हैं इसमें वापस। अब मुझे क्या करना है? इसको खत्म करना है। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये वाला एक मेन्यू कहां से शुरू हो रहा है? LI से, और खत्म कहां पे हो रहा है? एंड LI पे। ये मैंने आपको कोड सिर्फ इसलिए कराया कि आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मेन्यू गया। अच्छा, अच्छा, उसके बाद आगे देखें जरा। दूसरा आई ट्रीटमेंट था, ये भी हमसे रेलिवेंट नहीं है ना। अच्छा, एक चीज समझ लें जरा। कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? एक मेन्यू ये बना हुआ है ना, और दो मेन्यू ये बने हुए हैं, नजर आ रहा है? और क्या हुआ है? LI चल रहा है यहां पे। LI के अंदर हमने क्या किया? एक और UL शुरू कर दिया। जरा समझिएगा ये क्या चीज है। इस वेबसाइट पे आकर समझाऊंगा मैं, यहां से पता लगेगा आपको ये क्या चीज है। पता लगे क्या चीज है? सब मेन्यू बने हुए हैं ना। यानी मेन मेन्यू कौन सा है? आई ट्रीटमेंट, और उसके आगे एक और मेन्यू बना हुआ है आई कंडीशन, उसके आगे एक और बना हुआ है डायग्नोस्टिक्स। सो ये सब मेन्यूज बने हुए हैं। मुझे इन दोनों की भी जरूरत फिलहाल नहीं है, सो मैं इनको भी, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे को निकाल लूंगा। अच्छा, एक चीज नोट करें जरा, नोटपैड प्लस प्लस की। क्या LI हाईलाइट हुआ हुआ है? और नीचे से भी LI हाईलाइट हुआ हुआ है। वो बता रहा है कि ये ब्लॉक है पूरे का पूरा इसका। ये LI, ये LI, ये LI। चलो जिसको खत्म करें पहले, जरा एक काम करें, आउटपुट देखें जो किया हमने, कितनी चीजें रिमूव हुई हैं। कहां से होनी चाहिए थी? यही है, ओके। कुछ इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एक्स्ट्रा रिमूव हुआ हमसे, हाँ।
ओके, अब इसको दोबारा से सेव करें। ठीक है, क्या निकला है इसमें से? अभी एक मेन्यू निकल गया। मैंने कहा एक मेन्यू निकल चुका हुआ है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमने क्या करना है, ये वाला मेन्यू निकालना है और एक ये लेजर सर्जरी निकालना है। ठीक है, इधर है, पहले लेजर सर्जरी निकाल देते हैं। लेजर सर्जरी कहाँ है? ये, इसको यहां से पकड़ें, ड्रैग करें, यहां तक है, निकल गया, सेव करें। लेजर सर्जरी भी निकल गया। अच्छा, अब क्या रह गया बीच में? आई ट्रीटमेंट। ओके, इसको निकालना है। थोड़ा सा इसका जूम छोटा करते हैं। हाँ, कहां से शुरू हो रहा है जी आई ट्रीटमेंट? यहां जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनको पकड़ लें, ये जो इसके सब मेन्यू थे ना, हाँ जी, अब क्या हो गया? अकेले ही रह गया ना ये ट्रीटमेंट। ओके, अब मैंने क्या कहा था, एक मुझे मेन्यू चाहिए नया। अब चाहूं तो मैं इसको चेंज कर दूं, चाहूं तो मैं इसे चेंज कर दूं, और चाहूं तो मैं एक नया ऐड कर दूं। पहले जरा देख लेते हैं, अगर नया ऐड करना होता तो मैं क्या करता। नया ऐड करना होता, मैं कहता हूं भाई नया आना चाहिए, आर्टिकल्स आए ना, मैं कहता हूं कॉन्टैक्ट से पहले आए। तो मैं कॉन्टैक्ट से पहले उसे कैसे लाऊंगा? इस पूरी लाइन को मैं करने लगा हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और इसके ऊपर ले आता हूं, ऊपर पेस्ट करना है ना इसको, कंट्रोल वी, ऊपर आ गया। यहां पर हमने क्या रखना था? आर्टिकल्स। फिलहाल इसको मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट तो नहीं आना चाहिए ना। तो इसमें क्या लगा रहा हूं मैं? हैश का क्या मतलब होता है? ये प्रीवियस क्लास में बताया था ना मैंने, जब आपने किसी लिंक को फॉलो नहीं करना होता तो हम हैश लगा देते हैं। चलो, लग गया मेन्यू एक नया, और इस आई ट्रीटमेंट को भी हम कुछ और कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज कर रहे हैं कि हम कोर्सेज के वाले से बात कर रहे थे, तो मैंने इस मेन्यू को कोर्सेज कर दिया अभी फिलहाल। ओके, नया मेन्यू भी आ गया, यानी दो चीजें हमने चेंज कर ली। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं चेंज करना चाहता हूं ये स्लाइडर। ये स्लाइडर का जो इमेज आ रहा है ना, तस्वीर आ रही है ना, ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये वाली तस्वीर तो नहीं होनी चाहिए, कोई और तस्वीर होनी चाहिए। हमने इस स्लाइडर को चेंज करना है। ठीक है, मुश्किल काम कर रहे हैं, हो जाएगा। अब ये स्लाइडर कहाँ पड़ा हुआ है, पहले ये समझ लेते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा था कि जितनी भी तस्वीरें हैं सारी की सारी कहाँ पड़ी हैं? इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हैं। सो आप इसे खोलें, जी नोटपैड प्लस से बनी है। अच्छा, अब देखें आगे, ये क्या लिखा है जी? नोटपैड प्लस, और जहाँ पर हमें कोई डाटा रिकॉर्ड करना था, डाटा एंट्रीज करनी थी वेबसाइट के अंदर अपने सर्वर्स में, तो वहाँ पे PHP भी यूज़ हुई है। ठीक है, PHP की कोडिंग भी हुई है। अच्छा, स्लाइड्स आ रहा है आगे, स्लाइड्स, इसे खोलें। यही दो तस्वीरें जो चल रही हैं वहाँ पे, यही दो तस्वीरें जो हमें वहाँ पर मूव होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इन तस्वीरों को मैंने चेंज करना है। अब एक तरीका क्या है? एक तरीका तो यह है कि कलर कॉम्बिनेशंस को हम लेकर चल रहे हैं आगे। तो मैं भी इसी कलर कॉम्बिनेशन में अपनी तस्वीर एडजस्ट कर लूँ। वो कैसे एडजस्ट करनी है? इसके लिए आप सबके पास थोड़ा सा कोई एडिटिंग टूल होना चाहिए। फोटोशॉप किस किस के पास है?
आपके पास है, आपके पास है। अच्छा, मैं आपसे एक फोल्डर शायद शेयर किया हुआ है ग्रुप में, दोबारा शेयर करूंगा डीएम के नाम से। हाँ, उसके अंदर ये सारे स्पोर्टिंग एप्लीकेशंस मौजूद है, आपके कोर्स के स्पोर्टिंग एप्लीकेशंस। फोटोशॉप भी इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दीजिएगा, और अब मैं जो कुछ सिखाने लगा हूँ वो आप फिर उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने इस इमेज को चेंज करना है और अपना डिजिटल मार्केटिंग का इमेज बनाना है। अभी तो वो डॉक्टर के हवाले से बना हुआ है ना स्लाइडर। एक काम देखते हैं कैसे करना कैसे है, वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं फोटोशॉप नहीं सिखा रहा ना, मैं कह रहा हूँ फोटोशॉप सीख रहे हैं। जितना सीखना है अभी फिलहाल मैं सिखा दूंगा आपको। मैं इसमें से एक तस्वीर पिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सिंपल। सबको पता है ये क्या किया मैंने, पता है ना सबको। ये भी खुल जाती है और नीचे फोटोशॉप आ रहा है, इसे भी खोल लेता हूँ। इस तस्वीर को मैंने यहाँ डॉक्टर साहब की तस्वीर की जगह कोई डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर लगानी है। उसके बाद मैं इसको वहाँ सेट कर दूंगा, सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, ग्रीन कॉम्बिनेशन यूज हुआ है ना, तो इसको मैं फोटोशॉप में इसीलिए लेकर जा रहा हूँ कि मैं जो तस्वीर लेकर आऊँ उसमें भी ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ ही कर दूँ। इसको कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। फोटोशॉप खुल गया, मैंने क्या किया, वहाँ से तस्वीर को किया कॉपी। कैसे किया कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, सिंपल। उसके बाद मैं फोटोशॉप में आ गया। अब ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है 1 मिनट का फोटोशॉप आपको मैंने सिखाना है। यहाँ पे जो काम हमने करना है वो क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने करना है कंट्रोल एन, फाइल में नहीं जाना, क्या करना है, कंट्रोल एन करना है। यहाँ पर आ जाए तो जो मैंने कॉपी किया है ना, जो मैंने कॉपी किया है उसका साइज बन गया, खुद ही बन गया ना 1920 बाई 750। यानी जो कुछ मैंने कॉपी किया वो मुझे उस साइज का एक इमेज बनाकर दे रहा है, डॉक्यूमेंट बनाकर दे रहा है। ओके, देखिए उसी साइज का खुला है ना, कॉपी किया हुआ मैंने, कंट्रोल वी कर दूं, पेस्ट आ गया। अब ये डॉक्टर साहब की तस्वीर के ऊपर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोई बैनर ओवरलैप करना है, ठीक है। अब देखते हैं, इधर आ जाते हैं वापस और यहीं पर आ जाए। यहां क्या लिखा हुआ है जी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज HD इमेजेस। चलो जी, ये मैंने ढूंढ लिया। HD इमेजेस का मतलब क्या है, मैं जरा अच्छी क्वालिटी के इमेजेस देखना चाह रहा हूं। फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है जो मेरी उस साइज के मुताबिक है, ठीक है, क्योंकि बाकी को मैंने ग्रीन ही रखना है। ये भी एक स्टाइल होता है कि वो एक चीज स्लाइडर नजर आता है ना, पूरा तस्वीर से भरा हो तो इतना अच्छा नहीं लगता, और वहां पर थोड़ा सा हमने टेक्स्ट भी लिखना होता है ना अपना टाइटल के तौर पर, इसलिए हम छोटा इमेज लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूं, राइट क्लिक, कॉपी, और यहां लाकर क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। आ गई इमेज यहाँ पे। फोटोशॉप नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये जस्ट कॉपी पेस्ट सिखाया मैंने आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद अब आपने पहली दफा क्या करना है, ये टूल बॉक्स में से जो लेफ्ट साइड पर पहला टूल नजर आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ना समझ में आए, फोटोशॉप आपके पास इंस्टॉल होगा, मेरी वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 मिनट का क्लिप होगा जिसमें मैं ये जो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। पहले आपने इस टूल पे क्लिक करना है, इसका नाम होता है मूव टूल। आपने इस पर क्लिक किया और इसको पकड़े, यहाँ पे यहाँ लगाएं। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, यार चलो जी, मुझे क्या बस यही लगाना था मैंने। अब ये बिल्कुल ब्लू शेड दे रहा है और वो ग्रीन शेड दे रहा है, ऐसे ही है ना। मैंने इसका शेड भी जरा ग्रीनिश करना है। मैंने एक टूल इस्तेमाल किया है और उससे स्ट्रेच किया तस्वीर बस, सिर्फ, और तो कुछ नहीं किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, एक शॉर्टकट की और यूज करनी है, और वो है F7। मैंने F7 किया तो राइट साइड पर एक विंडो नजर आनी शुरू हो गई, आपको आ गई है। इसको बोलते हैं लेयर विंडो। ये वाली जो विंडो है इसे हम बोलते हैं लेयर विंडो। अब आप देखो तो जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन पे, वो यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप में जो काम होता है वो कैसे होता है, लेयर्स की सूरत में होता है, ठीक है। जैसे टाइप करते हैं तो हम बोलते हैं ना ये टेक्स्ट है, इसी तरह फोटोशॉप में जो भी चीज आपको स्क्रीन पे अलग नजर आती है हम उसको बोलते हैं लेयर, चाहे वो टेक्स्ट हो। उसके बाद यहां से आप FX पे क्लिक करेंगे और ये क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, कलर ओवरले। बस और किसी चीज पे फिलहाल फोकस नहीं करना अभी। कलर ओवरले पे जाएं जी। कौन सा कलर कर दिया उसने, रेड। मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला। मैं क्या करूंगा, इस कलर पे क्लिक करूंगा, कहां पे, ये जो रेड कलर आ रहा है, और फिर माउस ले आऊंगा अपना फाइल के अंदर।
फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जी, वही कलर आ गया। ओके, अब एक और चीज़ देखें ज़रा, अभी तक तस्वीर तो चली गई ना, ओवरलैप हो गया ना उसके। मैं कहता हूँ यार इसको ज़रा कम कर दो, चले शेड बन गया। अब मेरी मर्जी है, मैं उसको जिस हद तक लेकर जाना चाहता हूँ। अब जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एक स्लाइडर चेंज किया तो दोनों ऐसे ही चेंज हो जाएंगे ना, जैसे मैंने एक तरीका बताया आपको। अब इसको मैंने उधर वापस लेकर जाना है, फाइल, सेव एज, ओके। कहां पर था? यहां पर माई वेबसाइट, इमेजेस, और उसके बाद स्लाइड्स। यहां से क्या करूं मैं? जेपीजी करके देखें, यही है, आ गई ना फाइल। किसको चेंज करना है? पहले वाली को भी, पहले को चूज करें, सेव करें, यस, ओके। चलो जी, काम खत्म, आज का काम हो गया पूरा हमारा। राइट क्लिक करें, क्या होना चाहिए? पहला स्लाइडर चेंज होना चाहिए, दूसरा नहीं, पहला। चलो भाई, किस सोच में चला गया? पहला तो नहीं हुआ, दूसरा देखते हैं। दूसरे वाला हुआ, ठीक है, दूसरे वाला हुआ है ना। अब यही टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको भी बताऊंगा कैसे चेंज करना है आपने, ठीक है। अगली क्लास में, अगली क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे। नहीं, ये टाइटल नहीं है, ये इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, मैं बताऊंगा कैसे। आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको जब शेयर करूंगा आप कोशिश कीजिएगा क्या क्या आपको काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। और बैकअप बना के कीजिएगा, ताकि अगर कुछ खराब हो जाए तो नए सिरे से फिर आप दोबारा करना शुरू कर दें। अभी कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए हैं, 2 स्टूडेंट्स आए हैं, एक आए हैं राना यूसुफ, है ना, और एक आए हैं जैनुल आबिदीन। चलो जी।